अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 8614 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स। नो सेकंड चैप्टर एजुकेशनल स्टैटिक्स, लेक्चर नंबर 2 बेसिक्स स्टैटिक्स जो कंसेप्ट है। तो सबसे पहले सेकंड यूनिट के जो हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इस यूनिट में मोस्टली जो है फोकस किया गया वेरिएबल्स पे और टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे, फिर जो है वो डाटा क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन सी हैं, फिर पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है और टारगेट पॉपुलेशन क्या है। फिर आप डेफिनेशन बता पाओगे जो है ना असेसिबल पॉपुलेशन क्या है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग के टाइप्स, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। अब वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स वो चीज़ होती है जो समथिंग दैट इज़ वेरी वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू पर्सन या थिंग टू थिंग। तो ये जो है ना सब्जेक्ट वेरिएशन होती है इसमें। फॉर एग्जांपल हाइट शाइट यानी जो हाइट है या इंटेलिजेंस है, ये डिफरेंस होता है, वेरिएबल होता है। एक पर्सन में कुछ हो सकता है, एक में कुछ। तो ये जो है ना इसको आप डेफिनाइट वैल्यू नहीं होती इसकी, जो है ना सिर्फ आप अज्यूम कर सकते हो कोई सेट वैल्यू, ठीक है। तो जो है ना इसकी करेक्टरिस्टिक होती है कि ये जो है ना वेरीज करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ जो है ना या क्वांटिटी जो है ना इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है एक पर्सन से दूसरे में। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो अगर वेरिएबल्स जो है ना वही चीज़ें हैं जो होती हैं चेंज होती हैं, यानी अब उनके नाम क्या है कि ये कोई वर्ड हो सकते हैं, इन अदर वर्ड में हमने क्या कर सकते हैं, ये कोई इमेज हो सकती है या हमारे कोई परसेप्शन, कोई हमारा ख्याल हो सकता है, ठीक है। और या इसको आप दिमाग में तो मेजर कर नहीं सकते, इसलिए आप इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो कि इतनी होगी या इतना, तो फिर उस हिसाब से कैलकुलेट करते हो। अब हैं कौन वेरिएबल, क्या है, क्या क्या हाइट है, वेट है, एज है, ये डिफरेंट होती है पर्सन टू पर्सन। बिजनेस इनकम किसी की, किसी का कंट्री ऑफ बार्थ, किसी का मैरिटल स्टेटस क्या है, ठीक है, किसका एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है। अब वेरिएबल्स हैं कितने, तो टाइप्स ऑफ वेरिएबल जो है ना वो 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक है कैजुअल रिलेशनशिप, दूसरा है डिज़ाइन ऑफ स्टडी और तीसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। कि कैजुअल रिलेशनशिप कैसा है, फिर स्टडी को कैसे डिज़ाइन किया जाता है और मेजरमेंट कैसे की जाती है। अब कैजुअल रिलेशनशिप क्या होता है, तो कैजुअल रिलेशनशिप 4 किस्म का है। इसमें पहला क्या है, चेंज जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो किसी भी जो है ना फिनोमेना में चेंज लाने के लिए, ठीक है। जो चेंज ला सकता है वेरिएबल, ठीक है। चेंज हो के फॉर एग्जांपल आप कोई कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो उसमें अगर कोई एक वेरिएबल चेंज हो जाता है तो वो फिर पूरे फिनोमेना को चेंज कर सकता है, इफेक्ट करता है चीज़ों को। आउटकम वेरिएबल्स, आउटकम वो होता है जो रिजल्ट को जो है ना वो चेंज कर सकता है जिसके इफेक्ट से। और कनेक्टिंग वो होता है जो दो चीज़ों की सिचुएशन के दरमियान जो है ना रिलेशनशिप कॉज करता है या इफेक्ट करता है। फिर रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में जो है ना चेंज वेरिएबल जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आज़ाद है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, वो आज़ाद है, चेंज वो अपनी मर्ज़ी से हो सकता है। जबकि आउटकम जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो नताइज पे डिपेंड करता है। तो रिलेशनशिप जो है ना वो अनमेजर्ड है, वेरिएबल्स है जो इफेक्ट करता है रिलेशनशिप को। और उसके बाद जो है ना इसको कहते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल्स। और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स वो होते हैं जो इफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को, लिंकिंग करते हैं और इफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को, ठीक है, लिंक करते हैं और इफेक्ट करते हैं। अब डिज़ाइन ऑफ स्टडी क्या है, वो स्टडी जो इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है, कॉजेज किस चीज़ के जो है ना काज होने का या उसके दरमियान जो एसोसिएशन होती है उसको कंट्रोल करती है एक्सपेरिमेंटल वे में, ठीक है। फैक्ट और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी को उसको डिज़ाइन ऑफ स्टडी कहते हैं, यानी इसको स्टडी को आसान किया जाता है कि कैसे आपने चीज़ों के ऊपर जो है ना वेरिएबल्स का काज पढ़ना है या उनका साथ जो रिलेशनशिप है उनके दरमियान वो पढ़ना है। ये चेंज भी हो सकते हैं। अब एक्टिव वेरिएबल्स कौन से हैं जो चेंज हो सकते हैं और कंट्रोल चेंज या कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब जो एट्रीब्यूट है ये जो है ना कंट्रोल करते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक होती है किसी भी स्टडी पॉपुलेशन की। ये डेमोग्राफिक जो होता है ना किसी चीज़ का, एज वगैरह होगी या जो चीज़ें हम जो है ना किसी जेंडर होगी, उसकी एजुकेशन होगी, क्वालिफिकेशन वगैरह होते हैं। सब कॉमन वेरिएबल्स हैं। बाइनरी जो वेरिएबल्स है, बाइनरी नाम से ही ज़ाहिर है कि ये 2 हैं, ठीक है। देर आर आल्सो कॉल्ड डाइकोटोमस, डाई का मतलब है 2, ठीक है। दीज वेरिएबल्स टेक ओनली 2 वैल्यूज, इसमें सिर्फ 2 वैल्यू ली जाती है, जैसे मेल फीमेल हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, यस नो हो गया, ठीक है। और पॉलीकाटमस, अगर वो डाइकाटमस था तो ये पॉली है, ठीक है। तो पॉलीकाटमस में आप क्या होगा, ज़्यादा होंगे, मोर देन 2 वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसको पॉलीकाटमस कहते हैं। अब वेरिएबल्स की टाइप्स कौन सी है, वेरिएबल की 2 किस्म की टाइप्स है, कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल है। कैटेगरी का मतलब क्या है कि कैटेगरीज बनाई जाती हैं कि कैटेगरी उसकी क्या क्या है, मैरिटल स्टेटस उसका क्या है, ठीक है, शादीशुदा है, मैरिड है, अनमैरिड है, पॉलिटिकल पार्टी उसकी कौन सी है, आई कलर कौन सा है, ठीक है, ब्राउन है, ब्लैक है,
अब नंबरिकल क्या आता है, नंबरिकल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो तरह का होता है। नंबरिकल में दो तरह का, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई चीज़ जो है ना कंटिन्यूसली वेट है, जैसे वोल्टेज है, बढ़ता है या कम होता है, जबकि जो डिस्क्रीट है ना उसमें एक ऑर्डर के थ्रू जो है ना वो होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इतने या डिफेक्ट्स पर आवर्स इतने, ठीक है, काउंटेड आइटम्स होते हैं। जबकि ये जो है ना मेयर्ड होते हैं, ये जो कंटिन्यूस होते हैं ये मेयर कर सकते हैं आप, वेट वोल्टेज हो गया, जबकि डिस्क्रीट जो है वो काउंटेड होते हैं, नंबरों में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं। अब वेरिएबल टाइप्स क्या हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या हैं, यूजुअली ये जो होते हैं ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या प्रिडिक्टर हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि ये वैल्यू इंडिकेट करते हैं जो है ना कि एक दिन से ज़्यादा जो होती हैं कैटेगरीज उनकी, जैसे जेंडर मेल या फीमेल हो सकते हैं, मैरिटल स्टेटस। जो कैटेगरिकल है ये कैटेगरीज बनाती हैं कि आपके जो है ना वो मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें करती हैं। उसके बाद जो है ना कन्फाउंडिंग है, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल जो हिडन इफेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट रिजल्ट पे, जैसे क्या है ना जो है ना एक्सरसाइज की वजह से जो है ना वो वेट गेन हो गया है, ठीक है, तो जब एक्सरसाइज कम हुई तो इंडिपेंडेंट हो गया वैल्यू वेरिएबल, और वेट जो है ना वो गेन हो गया कि जो है ना ये एक्सरसाइज जो थी ना, ये वेट जो था ये डिपेंड था किस पे, एक्सरसाइज पे। जो जब एक्सरसाइज बंदे ने नहीं की तो ये वेट इंडिपेंडेंट हो गया, और ये अब वेट गेन जो है वो अब इजीली हो गया। तो अब जो वेट गेन है वो डिपेंड कर रहा है वेरिएबल, अगर आप एक्सरसाइज करोगे दोबारा तो वो कम हो जाएगा। अब एज फैक्टर भी जो है ना वो आउटकम को चेंज कर सकता है, क्योंकि अगर एज बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है मोस्टली लोगों का एज के साथ वेट भी बढ़ता है। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, जो डेफिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं लाइक टाइम और वेट वगैरह, ठीक है, वो कंटिन्यूस होते हैं। डिस्क्रीट क्या होता है, जो खास नंबर होता है। अब कंटिन्यूस में वो ऊपर पढ़ा है कि उसमें क्या होता है, जो मेजरेबल होते हैं, ठीक है, टाइम वेट वगैरह। और जो डिस्क्रीट होते हैं उसमें नंबर होते हैं कि इतने एक्सीडेंट हुए हैं रोड पे, ठीक है, और इतने चाइल्ड हैं एक फैमिली में। अब कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के जो है ना कांस्टेंट होते हैं और क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो जो है ना लाइट मेक्स, अगर के यानी रोशनी जो है वो पौधे को ग्रो करने में हेल्प करती है, तो अगर हम उसको जो है ना सॉइल क्वांटिटी या वाटर वगैरह को कंट्रोल करें तो क्या होगा, ठीक है। इस तरह डिपेंडेंट कौन से होते हैं, जो टेस्ट वेरिएबल्स होते हैं, जो आउटकम को जो है ना वो जिस पे डिपेंड करता है, जैसे ऊपर पढ़ा है कि वो जो है ना वेट जैसे वो है डिपेंड करता है आप किस पे, एक्सरसाइज पे, कि आप एक्सरसाइज करोगे तो वेट कम होगा, और अगर नहीं करोगे तो वो बढ़ जाएगा, गेन हो जाएगा। अब इंडिपेंडेंट होते हैं जिनमें पावर होती है कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे कि आप प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, और आल्सो कॉल्ड ट्रीटमेंट वेरिएबल भी इन्हें कहते हैं। अब लर्किंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इनका लर्किंग का मतलब होता है हिडन, जो हिडन होते हैं और इफेक्ट करते हैं रिलेशनशिप को, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको इफेक्ट करते हैं, ये जो लर्किंग होते हैं। और फॉल्स और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होते हैं वेरिएबल में, रिजल्ट को हाई ट्रू रिजल्ट करते हैं, ठीक है। इनमें अब क्या है कि इफेक्ट ऑफ डाइट होता है पर्सन के, और एक्सरसाइज होती है एक पर्सन के ब्लड प्रेशर के, वो एक्सरसाइज करता है तो उसके उसके बाद स्मोकिंग है कैसे जो है वो ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है। फिर उसके बाद मेजरमेंट है कि जो है ना नंबर एसोसिएट होते हैं, तो अमाउंट ऑफ नंबर जो है ना हम इसको काउंट करते हैं, ये मेजरमेंट वेरिएबल में यूज़ होती है। ऑर्डिनल में वही ऑर्डर बनते हैं, ठीक है, कि चीज़ें ऑर्डर में होती हैं कि जो है ना मेजरेबल होती हैं। इनकम जो है ना लेवल है, क्या है, लो है, मिडिल है या हाई है, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, वही क्वालिटी बताई जाती है कि ठीक है, कैटेगरी है जिसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल वेरिएबल्स फॉल अंडर दिस अम्ब्रेला टर्म। तो ये नॉमिनल और ऑर्डिनल जो है ना इस क्वालिटेटिव में आते हैं। क्वांटिटेटिव वही वो उसकी क्वांटिटी बतानी होती है कि वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ठीक है, काउंट कर सकते हैं या नंबरिकल वैल्यू में, ठीक है, कि अगर जो है ना कंटिन्यूस है तो फिर आप उसको जो है ना मेजर करेंगे, और अगर डिस्क्रीट है तो फिर आप उसको काउंट करेंगे। अब रैंडम वेरिएबल कौन से, तो रैंडम वही होता है कुछ भी जो है ना कहीं से भी जो है ना वो रैंडम प्रोसेस करता है और नंबर देता है हमें नताज के तौर पर रैंडम इवेंट्स में। उसके बाद रैंक जो है ना वो वही रैंक बनाते हैं कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ठीक है। डेटा पॉइंट को जो है ना करते हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो फर्स्ट रैंक पे हैं, कुछ सेकंड पे। अब रेशो क्या है, रेशो वही जो है ना दो चीज़ों के दरमियान निस्बत निकालती है, इंटरवल्स वेरिएबल्स जो है ना इसमें, लेकिन ज़ीरो भी मीनिंगफुल होता है कि अगर किस चीज़ की रेशो ज़ीरो आती है तो वो भी मीनिंगफुल समझा जाता है। एक्टिव जो वही होता है जो चेंज होता है फ़ौरन, एट एनी टाइम चेंज हो सकता है, और वो मैनिपुलेट कर सकता है रिसर्चर को कि चेंज हो गए, ठीक है, कि आप
कुछ नहीं कह सकते वो कब चेंज होगा। जब को एंटीसेंटेड जो होता है ना, वो आउटकम से जो है ना बिफोर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद एट्रीब्यूट जो वेरिएबल है ना, वो कैटेगरिकल वेरिएबल होता है स्टैटिकल सॉफ्टवेयर में, और वेरिएबल दैट, और ये मैनिपुलेटेड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद जो है कोवेरिएट जो वेरिएबल है वो सिमिलर होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल को नॉट वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो इफेक्ट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे होता है, लेकिन ये वेरिएबल के इंटरेस्ट को इफेक्ट नहीं करता। क्राइटेरियन वही क्राइटेरिया बनाया जाता है इसमें डिपेंडेंट में, कि जो है ना जो चीज़ों के दरमियान क्राइटेरिया बनाया जाता है कि फॉर एग्जांपल एक्साइज ज़्यादा होगी तो जो है ना वो उस बंदे का जो एक्साइज कम करता है उसका वेट जो है वो ज़्यादा है, जिसका जो एक्साइज ज़्यादा करता है उसका वेट, तो इस तरह क्राइटेरिया बनाया जाता है एक। उसके बाद डमी तो आपको पता ही है, शो होता है या दिखाया जाता है, ठीक है। रेग्रेशन एनालिसिस करते हैं जब जो है ना असाइन करता है रिलेशनशिप को दो चीज़ों को जो अनकनेक्टेड होती हैं उनको, और फिर जो है ना इसमें कैटेगरीज है, फॉर एग्जांपल 1 और 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि जो पिछले दिनों जो है ना गोलियां खिलाई जाती तो उसमें 1 और 0 पॉइंट था, जो जिसने खाई है उसके आगे 1 टिक करते थे और जिसने नहीं खाई उसके आगे 0 के खाने में टिक करते। तो ये इस तरह दो चीज़ों को कंपेयर करता है जो डमी होता है, ठीक है, 1 और 0 से। एंडोजीनस वेरिएबल्स, तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड जो वेरिएबल्स होते हैं, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और इफेक्ट करते हैं वेरिएबल्स को इन द सिस्टम के, सिस्टम में जो वेरिएबल है ना इनके अंडर वो उनको ये चेंज करते हैं, जो जबकि एक्सो जो होता है वो बाहर से जो इफेक्ट करते हैं अदर इन द सिस्टम, जो बाहर से सिस्टम में होते हैं ना उनको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जब सिस्टम के अंदर जो होते हैं उनको जो एंडोजेनेसिस करते हैं, और जो अदर इन द सिस्टम होते हैं उनको एक्सोजेनेसिस ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी जो है ना वही है, डिपेंडेंट वेरिएबल की टाइप है और ये इंडिपेंडेंट है, और ये इफेक्ट करता है, नॉट इफेक्ट करता है एट ऑल बाय एनी अदर वेरिएबल, तो ये किसी से इफेक्ट नहीं होता। ये एक्सप्लेनेटरी जो है ना समझो खुद को ही एक्सप्लेन करता है, इसको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये नॉट इंडिपेंडेंट फॉर सर्टेन इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो कुछ के लिए वो एक्सप्लेनेटरी भी नहीं है। उसके बाद एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स है, जो इंटेंशनली आप स्टडी करते हो एक्सपेरिमेंट और टेस्ट में, एक्सट्रेनियस। अब ग्रुपिंग वेरिएबल्स क्या है कि जो कोडिंग वेरिएबल भी से कहते हैं, ठीक है। ये डेटा को किस्में को जो है ना डेटा फाइल या कैटेगरीज या ग्रुप में डिवाइड करता है, जो ग्रुपिंग करता है, यानी बेसिकली आइडेंटिफायर वही आइडेंटिफाई करता है यूनिकली हर चीज़ को, हर सिचुएशन को। इंडिकेटर जो है ना इंडिकेट करता है, डमी वेरिएबल वही इंडिपेंडेंट का तलक बताता है कि ये इंडिकेट करता है कि कौन सा जो है इंडिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। इंटरवल वही है कि दो चीज़ों के दरमियान जो है ना इंटरवल बताता है, वेरिएबल में जो है ना डिफरेंस बताता है, ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल की तरह कि इसको मेजर किया जा सकता है, ठीक है। फिर इंटरवीनिंग वही है कि जो है ना एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान, इंटरवीन करता है। फिर वेरिएबल्स की टाइप से लेटेंट वेरिएबल्स हैं, जो है ना हिडन वेरिएबल है, जो न मेजर किया जा सकता है और ऑब्जर्व डायरेक्टली भी नहीं किया जा सकता ना। इसको जो लेटेंट है ये छुपा हुआ, लेटेंट होता है छुपी हुई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मैनिफेस्ट होता है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। लेटेंट जो है वो छुपा होता है, उसको मेजर नहीं कर सकते। मैनिफेस्ट जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं। मैनिपुलेट वही होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जो मैनिपुलेट कर सकता है, जो कभी भी चेंज हो सकता है। मेडिएटिंग या जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, और ये जो है ना एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान, और डिस्टेंस बताता है कि प्रेडिक्टर डिक्टर और क्राइटेरियन के दरमियान, ठीक है, कि प्रेडिक्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्राइटेरिया कैसे बना सकते हैं। मॉडरेटिंग होता है दरमियान वाला, ठीक है, जो स्ट्रेंथ और इफेक्ट जो है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि साइकोथेरेपी है वो रिड्यूस कर सकता है स्ट्रेस लेवल मैन वुमेन का, ठीक है। सेक्स मॉडरेट द इफेक्ट बिटवीन साइकोथेरेपी एंड स्ट्रेस लेवल, तो ये जो है ना साइकोथेरेपी दो चीज़ों के दरमियान मॉडरेट कोई रास्ता बताता है कि कैसे आप कर सकते हो। उसके बाद नोसेन वेरिएबल है, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है और इंक्रीज करता है वेरिएबिलिटी ओवरऑल, जो नोसेन है, ठीक है, नोसेंस, तो ये जो है ना ओवरऑल वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है। आउटकम जो होता है नतीज वेरिएबल, जो नतीजे को जो है ना वो मीनिंग डिपेंड करता है वेरिएबल का, और जो है ना इसको नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यूज़ होता है, जिसमें आप प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकली चीज़ें कर रहे होते हो। उसके बाद प्रिडिक्टर वही जो प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और यूज होता है रिग्रेशन और नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। रिस्पॉन्डिंग जो है वो डिपेंड वेरिएबल है और यूज होता है साइंस फेयर में,
साइंस फॉर में रिस्पॉन्ड करने के लिए चीज़ों को। स्केल जो है ना मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। स्टडी वेरिएबल स्टडी में यूज़ होता है, जो मोर फॉर्मल जो डेफिनेशन है उसकी, और कुछ जो है ना क्लिनिकल ट्रायल में यूज़ होता है। अब डेटा क्या होता है? डेटा वही है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड की जाती है बाय रिसर्चर से, उसको आप डेटा कहते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो किसी इलाके, किसी स्कूल या किसी मुल्क की पॉपुलेशन के बारे में। अब प्राइमरी डाटा वो होता है जो खुद रिसर्चर कलेक्ट करता है, जाके किसी क्वेश्चनर के थ्रू, सर्वे के थ्रू, जो है ना, जैसे मर्दमशुमारी नहीं की जाती, जो है ना इस दफ़ा कितने मर्दमशुमारी होती है, घर घर जाके या आपने जो करना होता है क्वेश्चन करके, ठीक है, उस तरह जो आप डेटा इकट्ठा करते हो, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, वो प्राइमरी डाटा होता है, वो खुद आप कलेक्ट कर रहे होते हो। इसमें आप इंटरव्यूज़ लेते हो या टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हो, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हो, कोई ग्रुप में जाके आप डिस्कशन करते हो। सेकेंडरी क्या होता है? अब जो प्राइमरी लिया गया होता है ना, वो कभी कभी कोई शख्स उस पर काम करना चाहता है, तो वो शख्स उसी जो प्राइमरी इकट्ठा हुआ होता है, किसने किया होता है, उसी को उठा के उसमें से उसी को यूज़ कर लेता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी खुद रिसर्चर जाके करता है, और सेकेंडरी जाके जो है ना, जो रिसर्च करने वाला होता है, वो उसी का डेटा उठा के किसी जर्नल वगैरह से या किसी रिसर्च पेपर वगैरह से उठा के यूज़ कर लेता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सेकेंडरी डाटा है वो आप किसी बुक, किसी पब्लिकेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, किसी किताब से उठा सकते हैं, किसी वेबसाइट से उठा, जबकि प्राइमरी जो है ना, वो खुद जो ओरिजिनेटेड होता है ना, वो रिसर्चर करता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो बंदा जाके फील्ड में जो कलेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी डाटा जो है ना, वो पहले से एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, वो रिसर्च एजेंसीज जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन से पास होता है, जबकि प्राइमरी डाटा जो है ना, वो उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो आपने हैंड से करना होता है, खुद जाके करना होता है। ये लेबोरियस प्रोसेस है, इसमें आपको खुद पढ़ना पड़ता है, खुद इकट्ठा करना पड़ता है, जबकि सेकेंडरी डाटा वो ईजी है और रैपिड है। अब प्राइमरी में सर्वे होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, फिजिकल टेस्टिंग होती है, मेल क्वेश्चनेयर होते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़, यानी वो चीज़ें जिनसे आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हो डायरेक्ट जाके या इनडायरेक्ट फ़ोन शोन वगैरह पे, तो वो जो है ना सेकेंडरी होगी, वो होगी प्राइमरी। जबकि जो है ना उसी इन्फॉर्मेशन को अगर कोई यूज़ करे तो वो हो गया सेकेंडरी के। फॉर एग्जांपल, एक बंदा बनाता है इन्फॉर्मेशन, पहली दफ़ा काम करता है एक चीज़ पे, तो दूसरी दफ़ा अगर आप उस चीज़ पे काम करो तो उसका डाटा उठाओ, तो वो आप सेकेंडरी ले रहे हो। उस बंदे ने जो लिया था वो प्राइमरी था, आप जो ले रहे हो वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी आप उसकी किताब वगैरह से ले रहे होते हो। सेकेंडरी ईजी होता है, ईजीली मिल जाता है, जबकि प्राइमरी जो है ना, वो रिसर्चर को बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती है, बड़ा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी डाटा जो है ना, वो स्पेसिफिक जो है ना, नहीं आपकी पूरी नहीं कर सकता डिमांड, जबकि जो प्राइमरी डाटा ना, उसमें आप हर अपनी डिमांड के मुताबिक पूरा जो है ना, वो स्टैटिकल प्रोसीजर करते हो, रिफाइंड फॉर्म करते हो। ठीक है, प्राइमरी सोर्स से जो डाटा होता है ना, वो एक्यूरेट और रिलायबल होता है, क्योंकि आपने खुद जाके इकट्ठा किया होता है, जबकि जो सेकेंडरी होता है वो इतना रिलायबल नहीं होता। प्राइमरी में अब एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं। सेकेंडरी में ये थोड़ा इजीली मिल जाता है, आपको इतना एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ता, यानी आपको जाना नहीं पड़ता जगह पे, आपका वक्त जो है ना, टाइम बच जाता है सेकेंडरी के केस में। अब पॉपुलेशन और सैंपल क्या? तो पॉपुलेशन लार्ज ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, जो आपके रिसर्च का मरकज़ है, जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, जिन पर आप स्टडी रिजल्ट अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेन फोकस होते हैं किसी भी रिसर्च का जो पॉपुलेशन है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है ना, इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है इंडिविजुअल की, जो है ना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सैंपल क्या होता है? उसमें से स्मॉल एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ उस जो है ना पॉपुलेशन का जो होता है इंडिविजुअल्स, उनको आप कहते हैं सैंपल। ये सब सेट और ग्रुप की शक्ल में पाई जाती है। अब ये देखो, इधर फर्स्ट जो डायग्राम है, इसमें पॉपुलेशन है, सारे बंदे एक से दिखाए गए। अब सैंपल में क्या है कि कुछ बंदे रेड दिखाए गए, जो रेड बंदे दिखाए गए, ये इसने सैंपल एज अ सैंपल तो यूज़ किए हैं। ठीक है, इनको यानी इसने चूज़ किया इनमें से, और उस पर वो कर रहा है कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर टारगेट पॉपुलेशन है पहले नंबर। ये जो है ना, ये इंटायर ग्रुप को जो है ना रिप्रेजेंट करती है, जिसमें रिसर्चर क्या करता है कि इंटरेस्टेड होता है वो जनरलाइज कंक्लूजन के लिए कि इसमें टारगेट किया जाता है एक पॉपुलेशन को, और जो है ना उसमें से फिर वो जनरलाइज करता है कुछ लेके सैंपल, उस पर काम करके फिर वो पूरे पे वो अप्लाई कर देता है। और इस टाइप की जो पॉपुलेशन होती है उसको वेरी डिग्री ऑफ करेक्टरिस्टिक उसमें होती हैं, डिफरेंट डिग्रीज होती हैं। दूसरी एक्सेसिबल जो है ना पॉपुलेशन होती है, इसको स्टडी पॉपुलेशन भी कहते हैं। इसमें क्या करता है रिसर्चर कि अप्लाई करता है जो स्टडी के कंक्लूजन होते हैं ना, जवाब जो उधर से निकालता है, नतीजा उसको क्या अप्लाई करता है, और ये सब सेट होता है टारगेट पॉपुलेशन का। अब सैम्पलिंग मेथड क्या है? सैम्पलिंग के दो मेथड हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसमें क्या होता है कि जो है ना इंडिविजुअल एक चूज़ किया जाता है जिसको प्रोबेबल हो
ठीक है। और इस टाइप की सैम्पलिंग जो होती है ना वो रैंडम सैम्पलिंग होती है या और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग होती है कि वो एक ही बंदा रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी पॉपुलेशन को, ठीक है, इसलिए उसको रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव जजमेंट पे जो है डिपेंड करती है। अब प्रोबेबिलिटी के जो है ना आगे टाइप्स हैं, तो मल्टी स्टेज है, सिंपल रैंडम है, क्लस्टर है, स्ट्रेटिफाइड है और सिस्टमैटिक है। अब सिंपल रैंडम में क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग जो है ना ईच नंबर ऑफ पॉपुलेशन है इक्वल। इसमें सिंपल रैंडम में क्या होते हैं, हर पॉपुलेशन के जो मेंबर है उसको इक्वल चांसेस हो सकते हैं सिलेक्ट होने के, कोई भी जो है ना वो इंडिविजुअल सिलेक्ट हो सकता है। और हर मेंबर जो होता है ना वो इंडिपेंडेंटली जो होता है ना अदर मेंबर से पॉपुलेशन से होता है। ये जो होता है ना ये कॉमनली यूज्ड मेथड होता है जो है ना सिंपल रैंडम। इसमें क्या होता है कि यूनिक नंबर होता है और जो है ना प्लेस किया जाता है और मिक्स किया जाता है थ्रू थॉरोली। और फिर क्या कर रिसर्चर जो है ना वो ब्लाइंड फोल्ड और पिक्स नंबर टैग्स फ्रॉम द बोल, कि वो जो पर्चियाँ बना के गिराते हैं ना किसी भी बर्तन में, बोल में, ठीक है, प्याले में, तो वो फिर रिसर्चर आंखें बंद करके जो है ना उनमें से सिलेक्ट करता है। तो वो ये सिंपल रैंडम है, ठीक है, सिंपल रैंडम, कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब इसके प्रोज, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या है, तो इसके एडवांटेज जो है ना वो ये है कि ये ईजी है सिलेक्ट करना, ठीक है, पॉपुलेशन में से, फ्री है, पर्सनल, आप अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट करते, ठीक है। लकी उसको बंदे का लक है या उस पॉपुलेशन के मेंबर्स का लक है कि वो ऐसा सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप हर बंदे का नाम डालते हो उस पॉपुलेशन में से और वो जो लकीली सिलेक्ट हो जाए। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ जो होता है ना कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल, लिस्ट तो कंप्लीट होती है लेकिन जो है ना सारे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अवेलेबल नहीं हो सकते सारे, इसलिए जो है ना आप बेहतर है कि आप कोई और सैम्पलिंग मेथड यूज़ करें। दूसरा सिस्टमैटिक, तो सिस्टमैटिक में क्या होता है कि रिसर्चर जो है ना वो रेंडमली पिक करते हैं और फर्स्ट आइटम को पॉपुलेशन में से, जैसे कि उसने सेलेक्ट किया है क्लास 9th का लिस्ट में सब्जेक्ट। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है कि ये इजी होती है और मैनुअली डन की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोसीजर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव, उसकी सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पॉपुलेशन में जो रिपीटेड होती हैं हर 9th नंबर के बाद, तो उसको हाईली, ये भी हाईली रिस्की है। अब इसके जो है ना कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज में क्या है कि ये सिंपलिसिटी है, एक तो सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। ये रिसर्चर्स को लो करती है कि वो प्रोसेस करें रैंडम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स में। और इसका एक और फंक्शन है कि ये इवनली जो है ना वो सैम्पल्ड है, अश्योर करती है कि जो है ना पॉपुलेशन वो इवनली सैम्पल्ड है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो आप अप्रॉक्सीमेटेड करते हो, ठीक है। जैसा कि अगर कोई रिसर्चर स्टडी कर रहा है मंकीज़ को, पर्टिकुलर ये को, तो उसे आइडिया नहीं है कि वो जो मंकीज़ हैं वो सिस्टमेटिकली कैसे इंटरवल जो है ना साइज़ या उनमें कैसे डिफरेंस है, ठीक है, जिन वो उनमें कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, सिस्टमेटिकली आप उन्हें चूज़ नहीं कर सकते कोई बंदरू शंदरू में, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड क्या होती है, जिसमें क्या है कि होल जो पॉपुलेशन होती है उसको जो है ना डिवाइड किया जाता है डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप में, सब ग्रुप में, इनको सब ग्रुप्स को स्ट्रेटम भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो है ना साइज़ वगैरह जो है ना ड्रॉन किया जाता है और जो है ना डिफरेंट सेट्रा यानी वो डिफरेंट जो है ना स्टार लाइक जो बनाए जाते हैं, डिफरेंट सब ग्रुप बनाए जाते हैं। इनमें क्या होती है स्ट्रेटिफाइड सैंपल होता है, ठीक है। अब इसके क्या एडवांटेज है, इसमें जो है ना स्ट्रेटिफाइड में क्या ग्रुप्स बनाए जाते हैं फिर उनमें से सिलेक्ट किया जाता है। ये अप्रोप्रिएट है लेकिन ये डेजर्ट जो है ना डाइवर्सिफाइड है, सोशल और एथनिक सब ग्रुप्स। इसमें सब ग्रुप्स जो है ना वो, चलो इसका एडवांटेज है कि सब ग्रुप्स वगैरह बनाए जाते हैं और सोशल या एथनिक सब ग्रुप होते हैं, लेकिन इसका जो है ना डिसएडवांटेज ये है कि ये ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप इन सैंपल, कि जो है ना ग्रेटर चांस होते हैं कि कोई एक ही पॉपुलेशन के सब ग्रुप के जो है ना वो ज़्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। क्लस्टर में क्या होते हैं वही, इसमें क्या होता है कि कलेक्शन होती है, क्लस्टर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसमें सब ग्रुप्स बनाए, इसमें ग्रुप बनाए जाते हैं। इसमें अब क्या होता है कि जो रिसर्चर स्टडी करना चाहता है वो ग्रुप या जो है ना क्लस्टर्स को या क्लास को जो है ना सिलेक्ट कर लेता है क्लस्टर में से। अब इसके एडवांटेज क्या है कि ये लार्जर पॉपुलेशन के लिए ठीक है, ये टाइम और रिसोर्सेज को बचाता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, इसमें आप एम सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, कोई ज़्यादा एफर्ट वगैरह नहीं लगाते। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है कि ये जो है ना सब्जेक्टिव जजमेंट पे डिपेंड करती है और इसमें जो है ना प्रोबेबिलिटी जो आती है वो असाइन नहीं होती, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जो है ना आप वो कहते हैं ना प्रोबेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है,
ठीक है। इसमें जो है ना नॉन प्रोबेबिलिटी है, इसमें जो है ना कैन नॉट बी असाइंड टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिवली, आप किसी ऑब्जेक्टिवली इसको किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके में एक गैदर वे होता है, एक जुड़ा मिला जुला वे होता है, जिसमें क्या करते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसके हर पॉपुलेशन के तमाम मेंबर को इक्वल चांस दिए जाते हैं। ये बायस्ड होता है और लिमिटेड एबिलिटी होता है जो इंटर इन्फेरेंस बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स की बेस पे जो है उस पर किया जाता है। अब नॉन प्रोबेबिलिटी के आगे टाइप्स हैं, जजमेंटल सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है और कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये रिसर्चर रिलाई करते हैं अवेलेबल सब्जेक्ट पे, जो सब्जेक्ट उन्हें मुयसर होता है। फॉर एग्जांपल क्या है कि जो खड़े पीपल हैं मार्केट में या स्ट्रीट कॉर्नर पे जो लोग गुजर रहे हैं जो स्ट्रीट से, इसमें क्या होता है कि वो सिर्फ जो है कन्वीनियंट तरीके से जो है रियलाइज़ करते हैं कि जो अवेलेबल हो इजीली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की मेथड है क्योंकि ये रिसर्चर को कंट्रोल नहीं अलाउ करता कि जो है ना रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल है उस पर। ये उस वक्त यूज़फुल होता है जब जो है ना ओपिनियन होता है ना मैस का, जब ज़्यादा लोगों का करंट इशू पे ओपिनियन होता है और एक जगह से भी लोग ज़्यादा ज़्यादा गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त ये फ़ायदेमंद है। वैसे इसका कोई फ़ायदा नहीं है और इसमें रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और पॉसिबल नहीं होती, जो है ना जो रिसर्च होती है वो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं हो सकती। उसके बाद जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग जो है, पर्पसिव, तो इस टेक्निक में जो है ना वो सैंपल सिलेक्ट किया जाता है नॉलेज पॉपुलेशन के नॉलेज के बेस पे, ठीक है, और स्टडी के पर्पस के लिए इसमें नॉलेज इकट्ठा किया जाता है, जजमेंट की जाती है कि आप जो है ना एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट जो है ना स्टडी करना चाहता था, वो इमोशन की बेस पे जो है ना कॉर्पोरल पनिशमेंट, जो लोग गुनाह करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो करते हैं, या जो जिन जो है ना स्टूडेंट वगैरह जो है, फॉर एग्जाम्पल स्टडी के पर्पज़ के लिए कोई साइकोलॉजिस्ट स्टडी करता है कि जो स्टूडेंट है वो क्यों जो है सिगरेट पीते हैं या क्यों इस तरह के जो है वो छोटे क्राइम करते हैं, तो उन कॉर्पोरल पनिशमेंट के लिए वो स्टडी करता है जजमेंट के बेस पे कि ये अपनी जजमेंट के बेस पे। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है? स्नोबॉल सैम्पलिंग में होता है कि जो है ना अप्रोप्रिएट मेंबर जो है ना पॉपुलेशन का वो डिफ़िकल्ट होता है लोकेट करना, तो इसलिए जो है ना होमलेस इंडस्ट्री वर्कर होते हैं या अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं, उनको वो एज अ सैंपल लेते हैं, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि रिसर्चर जो कलेक्ट करते हैं डेटा, वो फीओ मेंबर्स होते हैं टारगेट पॉपुलेशन के, जो इजीली लोकेट कर सकता है वो, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल वो किसी जगह ऐसी जाएगा जहाँ पे जो है ना लोग मज़दूर वगैरह रहते हैं या ऐसे लोग रहते हैं जिनको काम वगैरह नहीं होता, तो वो स्नोबॉल जो है ना कहलाता है कि एक ही सफ़ेद बाल जैसे बर्फ़ की तरह होती है ना छोटी सी सफ़ेद बाल, तो आप जो है ना एक पूरा ग्राउंड है उसमें से वो बॉल जाके उठा लो, उस बॉल में जाके जो है ना स्टडी करो, तो वो एक सैंपल आपका होगा, ठीक है। स्नोबॉल सैम्पलिंग उसे कहते हैं कि पूरा होल ग्राउंड है ग्रीन, उसमें से आप जाके वो सब्ज़ बॉल उठा लो, वाइट बॉल उठा लो। तो इस तरह जो है ना रिसर्चर क्या करता है, वो इंटरव्यू करता है उन अनडॉक्यूमेंटेड जो है ना, फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल में बता रहा है कि अफगानिस्तान के कुछ लोग थे जो के पास डॉक्यूमेंट थे, वो इमिग्रेंट्स हैं, वो इंग्लैंड में हैं या अमेरिका में है, तो वो उनसे स्टडी करेगा और उनके लोकेट करेगा उनका एड्रेस और लोकेशन जो है उनके इंडिविजुअल्स की। अब कोटा नेक्स्ट है कोटा, तो कोटे में जो है ना वही पहले बताया था कि जो है ना इसमें कोटे की बेस पे जो है ना वो सैम्पलिंग होती है कि किसी शख्स का या किसी ये पॉपुलेशन में से जो है ना कितने कोटे को जो है वो किसी टेस्ट में हिस्सा मिलेगा। अब कोटा का जिसमें क्या यूनिट सेलेक्ट किए जाते हैं ऑन द सैंपल ऑफ बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स अज्यूम टू एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन, कि किसी पॉपुलेशन में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ना उनके मुताबिक जो है कोटा एग्जिस्ट करता है, और उस पॉपुलेशन के मुताबिक इसमें रिसर्चर क्या करता है, नेशनल जो है ना कोटा सैंपल लेता है, जैसे यूनिवर्सिटी में कोटा होता है ना, आप स्कूल या कॉलेज में कि इतने स्टूडेंट को आपने जो है ना वो देना है, पंजाब से एक स्टूडेंट होगा, एक पाकिस्तान